नमस्कार दोस्तों। भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों की जो दोस्ती गहराती जा रही है, इससे कई देशों, खास करके पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और उड़ी रहती है। और ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एक दूसरे के देशों की छोटी-छोटी यात्राएं इन दोनों ने की है और इन छोटी यात्राओं को इन्होंने बहुत बड़े काम का साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले और सबसे पहले यूएई गए और सिर्फ 180 मिनट वो वहां रुके। और यूएई ने उपहार में 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश के ऐलान के तौर पर उनको थमा दिया। दरअसल यूएई भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल, इसमें 5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर दस्तखत भी हुए और ये सातों समझौते दोनों देशों के रिश्तों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। आपको याद होगा कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद 19 जनवरी को 105 मिनट के लिए भारत के दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनको जाकर के स्वागत किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए थे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका चल रहा है दोनों देशों के बीच। छोटी-छोटी यात्राएं दोनों राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों की। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है और इसमें यूएई भारत से 2 लाख करोड़ का इंपोर्ट करता है और भारत 4 लाख करोड़ का सामान यूएई से मंगाता है, खासकर क्या कच्चा तेल और गैस यूएई से खरीदता है। अगर आप कारोबार को देखेंगे तो यूएई भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, जो भारत की कुल जरूरत का लगभग 11% पूरा करता है। यूएई भारत को सबसे ज्यादा रसोई गैस की सप्लाई, जो एलपीजी कहते हैं, उसकी सप्लाई करने वाला देश है और भारत की लगभग 40% जरूरत है, हमारी जो मांग है उसको यूएई पूरा करता है। इतना बड़ा पार्टनर है वो हमारा। अब जो ऑयल रिजर्व का करार हुआ है, जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, उसी को लेकर के आप सब जगह पढ़ रहे होंगे। उस पर आने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूएई से हमारी नजदीकियां पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों पैदा करती चली जा रही हैं। एक मामला ही काफी है बताने के लिए कि हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 अरब का कर्ज वापस मांग के, भाई मेरा पैसा ला दे मुझे। इसके लिए सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। उसने बैंक में $3 अरब जमा कराए और पाकिस्तान का समर्थन किया। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में करार भी कि तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम आएंगे, हमारे ऊपर हमला होगा तो तुम आओगे। तो इस करार के चलते पाकिस्तान सऊदी का अपना एक मोर्चा है, तो हिंदुस्तान और यूएई का बन रहा है और ये मजबूत संबंध लगातार दोनों देशों के बीच में गहराता चला जा रहा है और खाड़ी देशों में यूएई के साथ संबंध भारत की सफलता की एक बहुत ही शानदार कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 7 समझौते जो हुए उसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको एक बहुत ही रणनीतिक बढ़ावा इससे मिलेगा। करार ये हुआ है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के अंदर अपने कच्चे तेल का स्टोरेज करेगी, भंडारण करेगी। इसमें लगभग 30 मिलियन बैरल रणनीतिक कच्चा तेल वो रखेगी। 30 मिलियन बैरल। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच में ये करार हुआ। तो भंडारण की सुविधा लगभग 58 लाख बैरल से ज्यादा का है और उसमें से 30 लाख बैरल, बल्कि 3 अरब बैरल, 30 मिलियन बैरल वो स्टोरेज में यूएई हमेशा रखेगा। इससे होगा ये कि आज जो ईरान अमेरिका युद्ध के चलते ऊर्जा का संकट हमारे सामने, दुनिया के सामने भी है, हम उससे बहुत हद तक पार पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि यह तेल यूएई के फुजैरा से आएगा। यूएई फुजैरा से भेजेगा और फुजैरा हॉर्मुज से आप जब बाहर निकलते हैं तो उसका एक तटीय शहर है, बल्कि एक स्टेट है यूएई का।
एक अलग राज्य। और ईरान ने फुजारा में इसी महीने वहां के तेल टर्मिनल पे हमला किया था मिसाइल और ड्रोन से, ये आपको पता होगा। इसके चलते वहां के तेल डिपो में भयानक आग लगी हुई थी और वहां जो लोग घायल हुए, 3 भारतीय वो वहां घायल हुए थे फुजारा के ऊपर। तो 7 स्टेट है यूएई में, एक फुजारा भी है, जैसे अबू धाबी है या दुबई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की और कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। और उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के जितने भी परिवार हैं उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। खाड़ी के देशों में आपको पता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं और उनमें से 40 लाख यूएई में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि मैंने अपने भाई महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उत्कृष्ट चर्चा की। हमने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। हमने इस पूरे दौरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले अपने भाई के नेतृत्व, साहस और बुद्धिमत्ता की भी सराहना की। हमने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय के प्रति उनकी देखभाल और चिंता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। खैर, मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। यूएई भारत में तेल भंडारण करेगा और उसका किराया भी देगा। और भारत की जो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज की जरूरत है, 30 मिलियन तेल हमेशा वो बनाए रखेगा। और इसको आप एक मजबूत रणनीतिक संबंध नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? अगर आप अपने देश में देखें तो हमें परिवहन, इंडस्ट्रियल यूसेस और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की जरूरत होती है। इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो यूएई भारत में लगभग 6 दिनों का स्ट्रैटेजिक स्टोरेज अपने तेल से रखेगा। खबरों के मुताबिक भारत की जो भूमिगत गुफाओं के अंदर इस कच्चे तेल के भंडारण से जुड़ा पूरा वित्तीय बोझ है, उसका खर्चा वो भी यूएई ही उठाएगा। यानी कि आपको किराया भी दे रहा है और खर्चा भी उठा रहा है। यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, उसको छोड़ने का फैसला किया। और उसने यह भी कह दिया है कि 2027 तक वह अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा करके 50 लाख बैरल रोज करने की योजना पर काम कर रहा है। उसकी मंशा ऐसी है। ऐसे में भारतीय कंपनियां और यूएई की कंपनियों के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा समझौतों पर बातचीत होने की भी संभावना जताई जा रही है। और भारत के लिए यूएई के साथ यह संबंध बहुत फायदे का है। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर के भी एक बड़ा समझौता हुआ और इस समझौते का मकसद भारत को लंबे समय तक बिना रुकावट के, बिना लफड़े के गैस की सप्लाई देते रहना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का असर हम भारतीयों के ऊपर कम पड़ेगा। यह समझौता इंडियन ऑयल और यूएई की कंपनी है एडनॉक, अबू धाबी वाली कंपनी, उनके बीच हुआ है। अभी के समय में यूएई भारत की लगभग 40% घरेलू गैस की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। इस लिहाज से खाड़ी के देशों में यूएई हिंदुस्तान का एक बहुत मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनर देश के तौर पे खड़ा हुआ है। और भारत की खाड़ी के देशों में वह जमीन है जहां से बाकी देशों के साथ वो अपने संबंधों को और बेहतर कर सकता है। इसलिए आप जब डिप्लोमेसी में जाते हैं, जियो पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है, परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जो स्थायी होता है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक दूसरे के हित होते हैं, हित ही स्थायी होते हैं। और भारत और यूएई के हित हैं। भारत यूएई को रक्षा के मामले में बहुत हद तक मदद दे रहा है और उसको उस मोर्चे पर मजबूत कर रहा है। भारत की तरफ जब यूएई देखता है तो उसको लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, एक लगातार तरक्की करता हुआ देश है और रिलायबल दोस्त है। जब कभी भी हमको
संकट होगा तो संकट के समय में कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़ा होने वाला एक मुल्क हमारे पड़ोस में है, जो बड़ा देश है और उसके साथ दोस्ती जो है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अरब देशों के पेट्रोल, तेल और धर्म के आधार पर चलने वाली सत्ता से बाहर निकल करके यूएई ने अपने लिए एक नई राह निकाली और उस नई राह में जो सबसे मजबूत और चौड़ी सड़क आती है, वो हिंदुस्तान तक आती है। और भारत के प्रधानमंत्री की जो अभी की यात्रा रही, छोटी यात्रा रही, लेकिन इस यात्रा ने दोनों देशों के बहुत हितों को बहुत हद तक साधा है। कल मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, ये संबंध सिर्फ नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही बने हैं, और उनकी यात्रा जो 2015 की यूएई की थी, उसके बाद से लगातार 16 और 17 में MBZ आए, मोहम्मद बिन जायद, वो हिंदुस्तान के दौरे पर आए, फिर उसके बाद करार बढ़ते चले गए और दोनों देशों के बीच में भरोसे का, सहयोग का, समर्थन का लगातार संबंध बढ़ता और प्रगाढ़ होता चला गया। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होती है, लेकिन जाते-जाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी दर्ज किया कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।